नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो नाउ यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका भाई अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, पूरी दुनिया में यही चर्चा है, खासतौर से पाकिस्तान में तो यही चर्चा चल रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने 18 तारीख को खाने पर बुलाया। अच्छी बात है, खाने पर बुलाना भी चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया है, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। जी हाँ, आप लोग सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए होंगे, लेकिन मेन्यू में बिल्कुल ईरान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिनर मीटिंग है या फिर इस डिनर की डिश ईरान है? अब दोस्तों, इन दोनों की मुलाकात को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है। लोग बोल रहे हैं, देखिए, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद G7 समिट बीच में छोड़कर कनाडा से अमेरिका लौट आया हमारे फील्ड मार्शल से मिलने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप सच में मिलने आया है या फिर इसके पीछे कुछ और ही प्लान है? अब दोस्तों, पाकिस्तान को शायद इस बात की खुशी है कि उनके आर्मी चीफ को बुलाया गया, लेकिन जब अमेरिका किसी को बुलाता है तो कभी खाली हाथ नहीं बुलाता। इतिहास भी यही कहता है और इरादा भी यही कहता है। आखिरकार असली एजेंडा क्या है? इशारा साफ है, ईरान। आपको याद होगा, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमान को मारने का आदेश दिया था। अब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की रेस में हैं और वो अपने पुराने दुश्मनों पर फिर से नजर गड़ाए हुए हैं। इस बार ट्रंप को चाहिए ईरान के खिलाफ एक नया मोहरा, और वो मोहरा पाकिस्तान हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो साफ साफ नजर आता है कि 1965 में अयूब खान, 1980 में जिया उल हक, 2001 में परवेज मुशर्रफ, इन तीनों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। किसी से तालिबान के खिलाफ लड़ाई करवाई गई और किसी से सोवियत यूनियन के खिलाफ, और किसी को सिर्फ इसलिए मोहरा बनाया गया क्योंकि वो हाँ कहने को तैयार थे। लेकिन अब लाइन में है जनरल आसिम मुनीर। अब जरा सोचिए, ट्रंप कोई छोटे मोटे नेता नहीं और आसिम मुनीर भी पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी है। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया है तब उन्होंने पाकिस्तान को किसी ना किसी जंग में घसीटा है। अब आप लोग कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान से सटे बॉर्डर बंद कर दिए। नूर खान एयरबेस में अमेरिकी मौजूदगी की खबरें आ रही है। ट्रंप की अचानक बैठक। तो क्या ये सारी की सारी चीजें इत्तेफाक हैं या फिर एक बड़ी प्लानिंग की शुरुआत? अब दोस्तों, हम इस बात पर मद्देनजर डालते हुए देख लेते हैं, अमेरिका क्या चाहता है पाकिस्तान से। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान की एयर स्पेस और अमेरिका के बॉर्डरिंग इलाकों का इस्तेमाल, ईरान के बलूचिस्तान में हरकतें। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान को मोहरा बनाया जा रहा है और पाकिस्तान की फौज तैयार है, क्योंकि इतिहास यही कहता है, जब भी अमेरिका ने बुलाया है पाकिस्तान ने हाँ कहा है। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की योजना क्या हो सकती है। अमेरिका जानता है कि ईरान से सीधा लड़ना मुश्किल है, क्योंकि चीन और रूस पहले से ईरान के साथ में खड़े हैं। इसलिए अमेरिका को चाहिए कोई ऐसा देश जो ईरान के बॉर्डर से सटा हो, जिसकी सेना अमेरिका की बात माने और जिसका राजनीतिक तंत्र कमजोर हो। तीनों चीजें पाकिस्तान में मौजूद हैं। वीक डेमोक्रेसी, पावरफुल आर्मी, जियो लोकेशन। दोस्तों, मेरे हिसाब से ट्रंप ने डिनर पर बुलाकर शायद ये पूछा होगा, तैयार हो, तुम्हारा काम आसान होगा, हम सब सेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि इन सबके बीच में चीन का क्या रोल है और उसका अगला कदम क्या है, क्योंकि तस्वीर में एक और किरदार है, चीन। अब अमेरिका के प्रेशर के बाद अगर चीन प्रेशर बनाता है तो पाकिस्तान का झुकाव उधर हो सकता है। आसिम मुनीर या कोई बड़ा नेता चीन का दौरा कर सकता है। दोस्तों, इन सारी की सारी बातों पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन कुछ हफ्तों में सब कुछ साफ हो जाएगा। अब हम नजर डाल लेते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। ट्रंप ने यह दिखा दिया कि अमेरिका को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक बात से मतलब है, आर्मी। अब इसमें भी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ जैसे नेताओं से नहीं, बल्कि ट्रंप सीधे बॉस से बात करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक तरफ और फौज एक तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान ईरान के साथ गद्दारी करेगा? आसिम मुनीर ने खुलेआम कहा था कि ईरान भाई देश है, यानी उन्होंने खुलेआम ईरान को भाई देश बताया था।
लेकिन आज उसी भाई देश के खिलाफ मीटिंग में बैठने जा रहे हैं। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, जो गले मिल चुका हो वो पीठ में भी खंजर घोंप सकता है। अब यहाँ पर एक बात और है, अमेरिका को डेमोक्रेसी, इंसानियत या नियम कानून से कोई मतलब नहीं। उन्हें चाहिए पाकिस्तान की सेना, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। आज ईरान, कल शायद कोई और। अब दोस्तों, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले 1-2 महीने में बहुत कुछ साफ कर देंगे। पाकिस्तान चीन की तरफ जाएगा या अमेरिका की गोद में बैठेगा? क्या फौज फिर से पॉलिटिशियन को बुरा और खुद को हीरो बना देगी? क्या पाकिस्तान फिर से किसी और की लड़ाई लड़ेगा? ये सवाल आज खड़े हो चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और खबर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।